के पास चलते हैं, नतीजों पे आऊं उससे पहले सवलानी सर, ये सर्विसेज साइड में तो एआई का डिस्ट्रप्शन, क्योंकि सबसे पहले फेस उन्हीं को करना है सरदर्द, और इसीलिए इस तरह का दिक्कत आ रही है। इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइड भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है क्या? कुछ आप लोगों ने एस्ट्रल के प्लांट्स में रोबोट्स इस्तेमाल करना शुरू करे क्या? आशीष जी, हम तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो आपकी फैक्ट्री में रोबोट काम कर रहे होते हैं? टेक्नोलॉजी के बगैर तो अभी फ्यूचर कहाँ है, वो तो करना ही है, अदरवाइज तो आप कॉस्ट इतनी एस्केलेट होती रही है। और दूसरे मेन पावर की अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो ए चैलेंज। आजकल आप देख लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या किसी भी कंपनी को आप पूछिए, तो टर्न अराउंड रेशियो एम्प्लॉय का जो बढ़ता जा रहा है वो सरदर्द होता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए। आप कह रहे हो कर्मचारी नहीं मिलते काम करने के लिए, हम बताते हैं कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है देश में। मिलते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं रही है पहले जैसी। अभी दो साल फिर आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब सवलानी सर, ये बात सही है, टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं होता, तो मतलब कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे रोबोट काम कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, नॉट ओनली रोबोट आई कैन से, बट बहुत सारे हम लोगों ने रोबोट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजियां एडॉप्ट की हुई है कि जिससे हमारी प्रोडक्शन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। और जैसे हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होते हैं, तो उसके अंदर फीडिंग्स वगैरह बनते हैं, तो बेसिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो प्लांट काम करता रहता है अपना, ऐसा? एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली वही कि आपको मल्टीपल मशीन्स काम कर रहे हैं जहां पे एक भी आपको आदमी की जरूरत नहीं है, ऑटोमाइज सब कुछ हो रहा है। ऑटोमेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए और आपके इंस्ट्रक्शन के बिना खुद ही सारा प्रोसेस भी ठीक कर ले तो इंटेलिजेंस हो जाएगा। वो भी देर नहीं लगेगी, वो भी आ जाएगा। अब मैं सही में जिस तरह जिस पेस में है, और अब वो ये भी नहीं है कि 10 साल 5 साल, इतना पेस में महीना महीना हफ्ता हफ्ता अपडेट आ रहे हैं, तो बहुत दूर नहीं है भाई साहब ये सारी। अभी हमने ऑफिस के अंदर आशीष जी एक चीज पे हम लोग ऑटोमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, आपको सरप्राइज लगेगा। जो चीज हमारे 7-8 लोग मिलके कर रहे हैं, वो चीज हम लोग उसके लिए एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और 8 लोगों की जॉब चली जाएगी। अरे ऐसे मत बोलो। अभी तो थोड़ा सा करियर बचा है मेरा, ये बात सच है, और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है, और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है। बड़ा थ्रेट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। अरे ये अब जो रिसेंट अपग्रेड्स आए हैं यूएस में, $20 पर मंथ, सारा काम वो एआई आपका कर रहा होगा। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो तो डेटेड है, रिसेंट वाले लेने हैं तो पे एज यू गो है। $20 पर मंथ लीजिए आप, सारा काम करके देगा, आपके सारे प्रोग्राम तक लिख के देगा, खुद ही सेल्फ असेस कर देगा, और कुछ घंटों में काम करके हाथ में पकड़ा देगा भाई साहब। सही बहुत सारी जॉबें तो खत्म ही हो जाएगी, बहुत सारी जॉबें तो आपको सीएफओ की पोजीशन थोड़ा रिप्लेस होगी, रिप्लेस तो बेचारे एंकर हो जाएंगे यार, आप डरा रहे हो। एआई बनाने वाले भी तो अल्टीमेटली तो आदमी ही है ना, अभी वहां पे नई जॉब क्रिएट होगी ना। अच्छा, एस्ट्रल का स्टॉक बढ़िया कर रहा है, डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं बार बार, ऑफ लेट बढ़िया मूव्स बने चैनल पे, कई बार सुबह पैनलिस्ट जो हमारे हैं वो रिकमेंड भी कर रहे थे, तो देखिए क्या बढ़िया दमखम आया है, नतीजे अच्छे हैं। एस्ट्रल के रिजल्ट्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस, आय में 10 साढ़े 10 नहीं कर 10.3% का साल दर साल जंप, 10.25% का जंप है। रिजल्ट्स के नोट्स में सवलानी साहब एक हाईलाइट है कि सेल्स इन एमटी हमारा 16.8% साल दर साल का जंप, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है आप लोग की, ऑलमोस्ट 17.17% के आसपास की। ये क्या पूरी इंडस्ट्री बाउंस बैक हुई है, या हर क्वार्टर के एंड में जब आपसे बातचीत होती है आप कहते हैं इंडस्ट्री ठंडी पड़ी है, हमने अच्छा कर लिया, या अभी भी वैसे ही मामला है क्या? अभी भी आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो क्या रहा है क्या? तो आशीष जी, अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जो 2 बड़े प्लेयर है उन्होंने ही इतना ग्रोथ किया, बाकी सब तो डी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप सब लिस्टेड कंपनियों के नंबर देखोगे तो कहीं पे भी वो ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। तो जो आज देखोगे तो बड़ी कंपनियों की तरफ रुझाव बढ़ता जा रहा है और छोटी कंपनियों को दिक्कतें बढ़ रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां प्राइसिंग से लेके हर चीज में अग्रेसिव बनती जा रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट छोटी कंपनियों के ऊपर प्रेशर हो रहा है। तो इंडस्ट्री ने तो ग्रोथ नहीं किया है, बट हमने 17% डेफिनेटली ग्रोथ किया है। इवन आप प्रीवियस क्वार्टर भी अगर देखोगे तो हमने 20% वॉल्यूम ग्रोथ किया हुआ है। तो बड़ी कंपनियों का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, बाकी छोटी कंपनियों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है अभी। अच्छा, वॉल्यूम्स आपके अच्छे, आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, और जब नतीजों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो Q4 का भी आधा पार्ट तो निकल ही गया है,
1.5 महीना निकल गया है, तो ये एक्सपेक्ट करूं क्वार्टर 4 में भी वो मोमेंटम सस्टेन करेगा क्या? ये अब तक का 1.5 महीना गया कैसा आप लोगों का वॉल्यूम्स के फ्रंट पे? हाँ, मतलब Q3 से तो बेटर ही रहेगा। मतलब 17% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आपने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी Q3 में, उससे बेहतर Q4 होगा। ऐसा लग रहा है अभी तक, पहले 45 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर। अच्छा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल पीवीसी, सीपीवीसी, प्रेजेंटेशन कहता है कि Q3 में 11 रुपए प्रति केजी भाव और गिरे, दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर 11 रुपए के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला। ये मामला तो थमा नहीं। मुझे याद पड़ता है एक आध क्वार्टर पहले जब अपनी चर्चा हो रही थी तो ऐसे इंडिकेशंस थे कि प्राइस गिरे ना, एटलीस्ट प्राइस स्टेबलाइज हो। तो जब वो नंबर्स और उसका फुटनोट देखा तो मैं सरप्राइज था कि वो पेन अभी तक गया ही नहीं है, इजेक्ट ही नहीं हुआ पेन। ये मामला क्या हुआ सर? ये एक्सपेक्टेशन जो इंडस्ट्री कर रहा था स्टेबलाइजेशन की, वो आई ही नहीं क्या अब तक? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है आशीष जी। उसकी वजह से अगर आप देखोगे ना, तो हमारा मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है अभी भी। लेकिन एक अच्छी चीज आशीष जी ये हुई है कि रिजल्ट के क्वार्टर के बाद जो लास्ट 40 डेज के अंदर करीबन 8.5 रुपए पॉलीमर बढ़ चुका है। तो जनवरी और फरवरी एक मिनट, बिगिनिंग में Q3 के एंड 8.5 तक ₹11.5 का डिक्लाइन था प्रति केजी, और अब Q4 में 45 दिन में 8 साढ़े 8 रुपए का बाउंस बैक आ चुका है, ऐसा? 8.5 रुपए का आ चुका है। इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा और एस्ट्रल के लिए तो बम्पर क्वार्टर रहेगा। अच्छा, अब एक बार फिर से सीपीवीसी, पीवीसी, ये आपका इनपुट टाइप हो गया। करेक्ट। उसके प्राइस गिरते हैं तो अब वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रखना नहीं चाहते क्योंकि वो इन्वेंट्री लॉस हो जाएगा उनको। मैं Agreed. खरीदना नहीं चाहता, जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन जाके खरीदूंगा, काय को रिस्क लूं। तो मतलब वो सब लोग अपना अपना परचेज डेफर कर रहे हैं। पर आमतौर पे Correct. हर इंडस्ट्री के लिए हम कहते हैं कच्चा माल सस्ता हुआ है, तो ये तो अच्छी खबर है। ये आप लोग कच्चे माल से परेशान क्यों रहते हो? तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना आशीष जी, वो क्विकली पास थ्रू इंडस्ट्री है। मतलब प्राइस बढ़ता है ना, तो भी आएगा इमीडिएटली जाएगा पास सीधा। ऑन हो जाता है मार्केट में, और गिरता है ना तो भी इमीडिएटली पास ऑन हो जाता है। तो जब बढ़ने का माहौल शुरू होता है ना, तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरों को पता है कि अभी यहाँ से बढ़ रहा है, तो वो लोग फटाफट इन्वेंट्री बढ़ना चालू कर देते हैं। तो उसी की वजह से है ना, इंडस्ट्री में मतलब प्राइमरी लेवल का सेल एकदम से शूटअप होना शुरू हो जाता है। और गिरता है तो सबको पता है कि भाई हम क्यों ले, जल्दी गिरने का ट्रेंड है तो हम वेट करेंगे। तो जब बढ़ने का ट्रेंड होता है तो सब लोग भाग के लेते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे भी थोड़ा ज्यादा इन्वेंट्री भर देते हैं, क्योंकि पता आपके है लिए कि भी क्लियर इनपुट कॉस्ट हुआ है, लेकिन आप लोग क्या रोक के कमाई नहीं कर सकते, वो सीधे सीधे पास पास थ्रू होता रहता है, इसीलिए ठीक है, ये समझा। वो लेकिन ये फिर पीवीसी पाइप्स, ये पीवीसी सीपीवीसी की प्राइसेस इस तरह से वोलेटाइल हैं क्यों? क्या वो इंपोर्ट्स, क्या वो डंपिंग अभी भी कंटिन्यू कर रही है और इसीलिए इक्विलिब्रियम नहीं मिल पा रहा है इस इंडस्ट्री को, ऐसा है क्या? हाँ, तो अभी क्या हुआ कि चाइना में सरप्लस कैपेसिटी थी, तो चाइना मैक्सिमम डंपिंग करता है। और आपको तो पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट है ना, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी सब्सिडी देती एंटी है। डंपिंग ड्यूटी तो हमारी लगाते थे, वो प्रोडक्ट में एडीडी लगाते थे चाइना वाइना पे, वो नहीं लगाई क्या इस समय? थी ना अपनी तो। वो गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली नहीं लगाई, जो हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे। बट गवर्नमेंट के कुछ कंस्ट्रेंट होंगे कि जिसकी वजह से वो लोग नहीं लगा पा रहे हैं अभी तक। तो वो इंडस्ट्री को काफी परेशान कर रहा था। लेकिन आशीष जी, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो 13-14% सब्सिडी देते थे वो हटा दी है। उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल से हम लोग ये सब्सिडी बंद कर रहे हैं। तो ये न्यूज के चलते ही आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 8.5 रुपए तो बढ़ गया पीवीसी, खाली 30-40 डेज के अंदर ही। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो ये जो चाइना से डंपिंग हो रहा था वो काफी हद तक थम जाएगा, और अगले साल से चाइना का जो डंपिंग वाला जो प्रेशर था ना, वो काफी हद तक निकल जाएगा और पीवीसी के प्राइस भी स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए आप कह रहे हो कि Q4 भी बेहतर रहेगा और आउटलुक अब सुधरेगा फाइनली जाके, बढ़िया है। अच्छा, ये तो प्लम्बिंग, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा डिवीजन, सबसे बड़ा सेगमेंट वही है, 70% रेवेन्यूज वहीं से आते हैं, इसलिए हम लोग उसी की चर्चा करते रहते हैं। पेंट्स और एडेसिव्स में भी हमारे मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स गिरे। ये क्या प्रतिस्पर्धा बहुत है इसीलिए ऐसा हुआ क्या? कौन से मार्जिन गिरे? पेंट्स और एडेसिव सेगमेंट जो है, दूसरा वाला सेगमेंट, उसके भी तो 90 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर गए। हाँ, तो उसका रीजन ये है आशीष जी कि उसके अंदर है ना, हम लोग नए में एंट्री ले रहे हैं। तो होता क्या है कि आप कोई भी नए मार्केट में एंट्री लेते हो ना, नए, अभी हमने 4 स्टेट खोले हुए, तो उसमें पहले तो आपको एम्प्लॉय अपॉइंट करने पड़ते हैं, सेल तो बाद में आएगा, पहले तो कॉस्ट आपको डेपो बनाने पड़ेंगे, तो उसकी कॉस्ट है। और काफी सारे
मार्केटिंग रिलेटेड कॉस्ट करने, डीलरों की मीटिंगें भरनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटरों की, तो उसके रिलेटेड है ना, आप देखोगे ना तो उसकी कॉस्टें काफी बढ़ रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट है ना, थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। जैसे ही वो यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये आराम से एब्सॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से आगे जाके आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये इनिशियल स्टेज के खर्चे हैं और जैसे ही सेटल हो जाएगी टीम और नया बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, आप देखो पेंट में हमने ये क्वार्टर के अंदर 20% ग्रोथ किया हुआ है, तो मतलब ग्रोथ शुरू हो गया है। बट अभी भी स्केल छोटे होने की वजह से ये खर्चे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। जैसे थोड़ा स्केल बढ़ेगा ना, तो अपने आप वहां से भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। राइट। तो वो अच्छे दिन आने वाले थे, एक क्वार्टर का डिले हो गया, लेकिन अब फाइनली आ गए और इस नए क्वार्टर से ही पीवीसी प्राइसेस उछल गए। उसके चलते सवलानी साहब कॉन्फिडेंट Q4 अच्छा रहेगा और शायद सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स यहां से और मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको एस्ट्रल के परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। यही टेक अवे है ना सवलानी साहब? करेक्ट। और अगले साल तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि अगले साल हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट आ रहा है, जो तो अब इसका 40,000 फायदा मेट्रिक मिलेगा। टन का हमने अब अनाउंस किया हुआ है सीपीवीसी का। हाँ। तो अगले साल तो यहाँ से भी बेटर ही आएंगे नंबर। अरे वैसे भी नहीं, आपने रैशनल दे दिया और मैं तो वैसे भी मानता हूं CXOs अगर बिलीव नहीं करेंगे आउटलुक अच्छा, फिर धंधा कैसे चलेगा? तो सवलानी साहब को तो इनहेरेंट हम डिलीवर भी करते हैं आशीष जी। नहीं करता, मजाक कर रहा। सवलानी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक।